भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है जगन्नाथ यात्रा। उड़ीसा में भगवान कृष्ण, बलराम व उनकी प्रिय बहन सुभद्रा के प्रेम के प्रतीक स्वरूप जगन्नाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। 10 दिनों तक चलने वाले इस भव्य उत्सव को देखने के लिए दुनिया भर से लोग पुरी में एकत्र होते हैं और इस यात्रा का हिस्सा बन स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज हम जगन्नाथ मंदिर की महत्वपूर्ण बातें व जगन्नाथ यात्रा संबंधी विषय पर ही चर्चा करेंगे। हिंदू संस्कृति में 4 धामों में से एक जगन्नाथ पुरी का अपना एक विशेष महत्व है। जगन्नाथ मंदिर के कण-कण में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं और लोग यहां आकर स्वयं को भगवान की शरण में आया महसूस करते हैं। आषाढ़ मास में होने वाली जगन्नाथ यात्रा तो पुरी के महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है और विश्व प्रसिद्ध है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलराम व इनकी बहन सुभद्रा के रथों को तैयार किया जाता है, जो पूर्ण रूप से नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। लकड़ी के पहिए, लकड़ी के घोड़े आदि इन रथों में जोड़े जाते हैं व मोटी मोटी रस्सियों द्वारा इनको खींचा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन रस्सियों को छूने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ा रथ भगवान जगन्नाथ, जिसमें 16 पहिए, बलभद्री के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। रथों का आकार प्रकार सदियों से तय है, इनमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। लाखों की भीड़ इस यात्रा में प्रतिभाग करती है और जय जगन्नाथ के नारों के साथ यह यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा की शुरुआत स्नान याग के साथ होती है और जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है व पुरी का राजा सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई करता है। उसके बाद तीनों रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर लाया जाता है। गुंडीचा मंदिर जो भगवान कृष्ण की मौसी का घर भी है, ऐसा माना जाता है। यह तीनों भाई बहन अपनी मौसी के यहाँ 8 दिन रहकर वापसी करते हैं व एकादशी के दिन इन्हें पुनः मंदिर में विराजमान कर दिया जाता है। इस प्रकार इस यात्रा का समापन हो जाता है। यह यात्रा परिवार में अपने स्वजनों की प्रति भगवान जगन्नाथ दाऊ व बहन सुभद्रा की प्रेम को दर्शाती है और बताती है कि किस प्रकार प्रतिवर्ष भगवान अपनी मासी से उनके घर मिलने जाते हैं और वहां पर कुछ दिन व्यतीत करते हैं। ऐसी परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और भक्तजनों में इस यात्रा से एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ मंदिर के विषय में और भी बहुत रोचक तथ्य हैं, जैसे कि मंदिर की प्राचीर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता होता है। मंदिर के मुख्य द्वार, सिंह द्वार में प्रवेश के पश्चात समुद्री लहरों का सुनाई न पड़ना, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा तत्व का विराजमान होना आदि आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। लोग देश विदेशों से यहाँ के इस वैभव को देखने आते हैं और देखकर अचंभित हो जाते हैं। हिंदू संस्कृति अपने आप में समुचित विज्ञान को समेटे हुए हैं। आज भी प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बहुत सी चीजें मिलती है जिसका आज के वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं। भगवान जगन्नाथ मंदिर का महत्व यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद में पहुँचने से ही पता चलता है। भगवान जब किसी को पुकारते हैं तो वह हजारों मील दूर से 7 समुंदर पार कर भी एक अदृश्य डोर से बंधा चला आता है और उनके दर्शन पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। यही जगन्नाथ मंदिर की विशेषता है और स्वयं जगन्नाथ जी यहाँ पर जीवित स्वरूप में विराजमान है। जय जगन्नाथ। विवेक आहूजा, बिलारी, जिला मुरादाबाद।